हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा ज्योग्राफी की सीरीज है, ज्योग्राफी की सीरीज में हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है परिमंडल का, पृथ्वी के परिमंडल। ठीक है, परिमंडल में अभी हम देख रहे हैं स्थल मंडल। जो पृथ्वी के स्थल मंडल है उसको देख रहे हैं, और स्थल मंडल में भी हम फिलहाल महाद्वीपों पर है। ठीक है, महाद्वीप 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में से हमने कौन कौन से कर लिए? एशिया कर लिया, यूरोप कर लिया है, अफ्रीका कर लिया। 3 महाद्वीप हमने कर लिए। आज हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले क्षेत्रफल, विश्व में इसका ये क्षेत्रफल के मामले में कौन से भाग पर है? तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका और थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद पनामा स्थल संधि है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है पनामा स्थल संधि। उसके बाद स्थल संधि क्या होता है? ठीक है, स्थल संधि क्या होता है ये मैंने यहाँ पर दिया आपको। बड़े स्थलीय भाग को जोड़ने वाला संकरा भाग की एक छोटा भाग होगा जो कि बहुत बड़े भाग को आपस में जोड़ेगा। 2 बड़े बड़े भाग होंगे, उनको आपस में जोड़ने वाला बहुत छोटा भाग होगा, संकरा भाग होगा। ठीक है, फिर जल संधि, जल संधि क्या होगी? बड़े जलीय भाग को जोड़ने वाला संकरा भाग। ठीक है, जो जल संधि होगी वो जलीय भाग को जोड़ेगी, और जो स्थल संधि होगी वो स्थलीय भाग को जोड़ेगी। और हमें ये देखना होगा कि ये जो संधि होंगी ये छोटे भाग होंगे, और ये 2 बड़े बड़े भागों को जोड़ेंगे, जैसे महाद्वीप को जोड़ेंगे या महासागरों को जोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर 3 जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये किससे घिरा हुआ है? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अटलांटिक पूरब में, प्रशांत महासागर पश्चिम से, और आर्कटिक महासागर उत्तर में। ठीक है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है। पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है। 1492 ईस्वी में की थी, और इसे नई दुनिया नाम दिया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम मैकिन्ले है, जिसे माउंट डनाली भी कहते हैं, और ये अलास्का में स्थित है। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वतमाला है। ठीक, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यहाँ की अपलेशियन पर्वत है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पूरे भाग पर स्थित है। फिर यहाँ की 5 महान झीलें हैं। महान झीलें कौन कौन सी झीलें हैं? इसमें 5 झीलें शामिल हैं। 5 झीलों का समूह है, जिसमें सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरन, ये 5 झीलें शामिल है। ठीक है, महान झीलों में 5 झीलों का समूह शामिल है, जिसमें सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन, ये 5 झीलें शामिल है। ठीक है, इन झीलों में हमें देखना है जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है। ठीक है, विश्व का सबसे ज्यादा मीठा पानी इस झील में पाया जाता है, सुपीरियर झील में। फिर जो मिशिगन झील है वो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित एकमात्र झील है। ठीक है, कि वो एकमात्र अकेली झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर नियाग्रा जलप्रपात, ये कनाडा सीमा पर स्थित है, और ईरी और ओंटारियो के बीच स्थित है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। मिसिसिपी मिसौरी नदी महाद्वीप का सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है। पनामा स्थल संधि पूर्ववत जो हमने ऊपर देख लिया है, किसे किसे जोड़ती है? पनामा स्थल संधि दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, फिर डेविस जल संधि, ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, और ये कनाडा को बैफिन द्वीप से अलग करती है। ठीक, फिर बेरिंग जल संधि, ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका में जो अलास्का का क्षेत्र है उस क्षेत्र को, और एशिया में जो रूस का साइबेरिया क्षेत्र है उससे अलग करती है। ठीक है, रूस और अमेरिका या अलास्का या साइबेरिया या उत्तरी अमेरिका, एशिया, इन सबको ये क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है, और आर्कटिक और प्रशांत महासागर को ये आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसके उत्तर में चुकची सागर स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रेरी शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों को विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। फिर यहाँ ग्रीनलैंड एक द्वीप है, ये भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर स्थित है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो अधिकार डेनमार्क का है, और डेनमार्क आपको पता है कौन सा महाद्वीप का देश है? यूरोप का देश है। ठीक है, फिर उसके बाद कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कनाडा देश है वो इस महाद्वीप का तो प्रथम और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है,
फिर डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, मोजावे रेगिस्तान का एक हिस्सा है और नेवादा राज्य के समीप स्थित है। ये यहाँ का सबसे गर्म स्थान है, सबसे शुष्क स्थान है, सबसे निचला स्थान है। एक क्वेश्चन ये भी है कि इसका नाम डेथ वैली क्यों पड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसका नाम डेथ वैली क्यों पड़ा, ये घटना है 1849 की। 1849 में सोने की खोज करने वाला एक दल था, ठीक है। वो दल कैलिफोर्निया जाना चाहता था, ठीक है। उसका मतलब उद्देश्य जो था वो कैलिफोर्निया जाने का था, वहां सोने की खोज करने के लिए, ठीक है। तो उस दल ने क्या किया, उस दल ने सोचा कि हम छोटा रास्ता कोई लेते हैं, और छोटा रास्ता लेने के चक्कर में वो इस डेथ वैली में फंस गए, इस क्षेत्र में फंस गए वो, ठीक है। इस क्षेत्र में फंसने पर क्या हुआ कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऊंचे नीचे स्थान थे, ठीक है। तो इस क्षेत्र में फंसकर इससे बाहर निकलने में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई, ठीक। तो जब ये इस घाटी से, डेथ वैली से जब बाहर निकले, तो उनमें से एक ने पीछे मुड़कर कहा, एक व्यक्ति ने, जो वो खोजी दल के व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों में से एक ने पीछे मुड़ के कहा कि अलविदा डेथ वैली, और तभी से इस वैली का नाम क्या पड़ गया, डेथ वैली पड़ गया, ठीक है। फिर ग्रैंड कैनियन है यहाँ पर, ये कोलोराडो नदी में स्थित है, एरिज़ोना क्षेत्र में स्थित है, और ये दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि प्राकृतिक अजूबों में से एक है, मानव निर्मित अजूबों में से एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। 7 प्राकृतिक अजूबे अलग है, 7 मानव निर्मित अजूबे अलग है। अब देखिए ये तो ग्रैंड कैनियन तो एक हो गई, 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक हो गई। अन्य 7 अजूबे कौन कौन से हैं, तो अन्य देख लेते हैं हम। एवरेस्ट, हमें पता है कौन से देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, भारत में स्थित है। नहीं, भारत में स्थित नहीं है, ये चीन और नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये सबको पता होना चाहिए, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया में है। अरोरा बोरोलिस उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। अरोरा बोरोलिस है क्या, अरोरा बोरोलिस आकाश में प्राकृतिक रूप से रंगीन रोशनी है, एक उत्तरी ध्रुव पर आकाश में प्राकृतिक रूप से रंगीन रोशनी एक दिखाई देती है, उसे अरोरा बोरोलिस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है पारिकुटिन ज्वालामुखी, ये मैक्सिको में है, और ये अजूबा क्यों है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसके शुरू होने से लेकर, जन्म से लेकर इसके शांत होने तक का पूरा क्रम वैज्ञानिकों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद रियो डी जेनेरो बंदरगाह है जो ब्राजील में स्थित है। ये क्यों दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है, क्योंकि ये पहाड़ और समुद्र के संगम पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, ठीक है। फिर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों को एस्किमो कहा जाता है और रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है, एस्किमो और रेड इंडियंस। एक कनाडा में हमें एक तथ्य और जोड़ना है कि विश्व की सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, ये कनाडा की है। तो देखिए ये तो हमने पॉइंट टू पॉइंट देख लिए हैं सारी जगह, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सारी जगह हमने 1 बाय 1 देख ली है। अब इन सभी जगहों को हम देखते हैं मैप पे, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। अब देखिए अगर पूरे वर्ल्ड मैप पे देखें हम, यहाँ ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ यूरोप है, बीच में अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, ऊपर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ऊपर उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम देख लेते हैं सारी चीजों को। तो देखिए आकार में ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे पहले हमने एशिया देखा था, दूसरे नंबर पर हमने अफ्रीका देखा है, और थर्ड नंबर पर कौन सा होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ ये जो बीच में है ये पनामा स्थल संधि है, ठीक है, पनामा स्थल संधि। और यही पनामा स्थल संधि क्या करती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे पनामा स्थल संधि है जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। फिर 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है। 3 महासागर कौन कौन से हैं, इधर प्रशांत महासागर आ गया, ये कौन सी दिशा है इसकी, पश्चिम दिशा है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और ऊपर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर तो कौन से हो गए, 3 महासागर हो गए, 3 महासागरों से ही जल से घिरा हुआ है। ये वाला स्थल भाग जो है इसका, ये किससे जुड़ा हुआ है, दक्षिण अमेरिका से। खोज इसकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी हमने देख लिया है। फिर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है
ठीक है, वो है मैकिनले, जिसे माउंट डनाली भी कहते हैं। और ये कहाँ है, ये अलास्का में स्थित है। यहाँ पर मैकिनले पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, अलास्का का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैकिनले पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलास्का पर्वत श्रेणी, इसी में ये मैकिनले पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसे कि माउंट डनाली भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वतमाला ये रही रॉकीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक, उसके बाद फिर अपलेशियन पर्वत जो कि पूर्वी भाग पर स्थित है, ये है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। कौन सी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद महान झीलें, 5 महान झीलों का समूह कौन कौन सी है, ये हो गई सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, ओंटारियो झील और इरी झील। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में 5 झीलें हैं जिसे महान झीलों का समूह कहा जाता है। ठीक है, फिर विश्व की सबसे सर्वाधिक मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ठीक है, उसके बाद फिर पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित, उत्तरी अमेरिका में पूर्ण रूप से जो झील स्थित है वो कौन सी झील है, मिशिगन। ठीक है, जो झील पूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित है वो है मिशिगन झील। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील, और सुपीरियर झील के नीचे ही है मिशिगन झील जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद आता है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात ये इरी झील है। ठीक है, और ये ओंटारियो झील है। इरी झील और ओंटारियो झील, इन दोनों झीलों के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी, ये रही मिसिसिपी नदी और ये रही मिसौरी नदी। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये दोनों नदी मिलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक है, उसके बाद आती है स्थल संधि, पनामा स्थल संधि हमने देख ली है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जल संधि। तो देखिए, सबसे पहले तो ये रही डेविस जल संधि। ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, इधर किसका, कनाडा का भाग है, ग्रीनलैंड और कनाडा। तो डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन से देश में आता है, कनाडा देश में आता है। ठीक है, तो ये डेविस जल संधि है, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, ऊपर बैफिन की खाड़ी है, नीचे लैब्राडोर सागर है, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। उसके बाद फिर आती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि यहाँ पर है, ये रूस का भाग है, इधर वाला रूस का भाग है, और ये किसका है, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो इन दोनों के बीच में है बेरिंग जल संधि, जो कि अमेरिका का तो अलास्का क्षेत्र और रूस का ये साइबेरिया क्षेत्र है, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, इसके ऊपर चुक्ची सागर स्थित है, नीचे बेरिंग सागर स्थित है। ठीक है, नीचे बेरिंग सागर, ऊपर चुक्ची सागर, और यहाँ पर चुक्ची पर्वत श्रेणी भी है, ये भी कहाँ है, इस साइबेरिया में है, जो कि रूस का ही भाग है। ठीक, इसको हमें एक और देखना है कि ये जो ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे प्रशांत महासागर है। तो जो बेरिंग जल संधि है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर देखिए, ये ग्रीनलैंड है, ये जो द्वीप है ये द्वीप ग्रीनलैंड है, ये यहाँ ये वाला द्वीप ग्रीनलैंड है। ये वैसे तो भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका के पास में स्थित है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन इस पर जो अधिकार है, इस पर अधिकार डेनमार्क का है, जो कि यूरोप का एक देश है। ठीक है, यहाँ यूरोप का देश है एक डेनमार्क, इसका अधिकार ग्रीनलैंड पर है। ठीक, ये कनाडा है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हमारा कनाडा में जाएगा। कनाडा देश है, कनाडा देश विश्व की सबसे लंबी तटरेखा इसी देश की है, कनाडा देश की है विश्व की सबसे लंबी तटरेखा, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भी प्रथम देश है क्षेत्रफल की श्रेणी में, और विश्व में इसका स्थान दूसरा है। ठीक है, फिर डेथ वैली आएगी यहाँ पर, ये नेवादा राज्य है, सिएरा नेवादा वहां की एक पर्वत श्रेणी भी है, तो उसी के साथ में ये नेवादा राज्य है, ये डेथ घाटी है। ठीक है, और इसके साथ में कोलोराडो पठार स्थित है। ठीक, मोजावे मरुस्थल भी इसी के साथ में स्थित है। फिर ग्रैंड कैनियन डेथ वैली के बिल्कुल ऊपर स्थित है। ठीक है, डेथ वैली के बिल्कुल ऊपर ग्रैंड कैनियन स्थित है, जो कि विटनी पर्वत के भी साथ है, विटनी पर्वत के भी पास में ही है। उसके बाद और अमेरिका के जो वहां के रहने वाले मूल निवासी है उन्हें एस्किमो कहा जाता है, ये तो हमने देख ही लिया, और एस्किमो और रेड इंडियंस कहा जाता है, और इसमें हमारा कुछ रहता है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो हमने मैप पे भी कवर कर लिया, वो हमने वन लाइन में भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं हम।
तो देखिए हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख लिया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ अब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, 4th नंबर पर है वो। यहाँ की एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है और ये सबसे लंबी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये नदी कैसे है? अफवाह क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। वैसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिस्र की नदी, लेकिन ये अफवाह क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है, कितने क्षेत्र में ये घूम रही है, फैल रही है, उस हिसाब से ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये मिस्र की जो सबसे लंबी नदी है, मिस्र की नदी नील नदी के बाद ये दूसरे स्थान पर आती है। वैसे अफवाह क्षेत्र के आधार पर ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। पनामा स्थल संधि हमने पहले भी देखा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। फिर यहाँ का है माउंट एकांकागुआ जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अर्जेंटा और चिली की सीमा पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद एंजेल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात, ठीक है। फिर एक और जलप्रपात है इगुआजू, ठीक है, इगुआजू जलप्रपात जो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और ये एक विशाल जलप्रपात है। उसके बाद विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे शुष्क सबसे सूखा रेगिस्तान है वो कहाँ है? अटाकामा, और अटाकामा रेगिस्तान है चिली में स्थित है, ठीक है। और यहाँ का अरिका नामक स्थान है जो यहाँ का सबसे शुष्क या सबसे सूखा क्षेत्र है। फिर ठंडा रेगिस्तान पेटागोनिया के नाम से जाना जाता है और ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। ठंडा रेगिस्तान पेटागोनिया के नाम से जाना जाता है, ये अर्जेंटीना में है। फिर यहाँ के जो घास के मैदान है, घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लाओस वेनेजुएला के घास के मैदान है, क्योंकि वेनेजुएला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो ये उष्णकटिबंधीय मैदान है, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वास अमेजन बेसिन के वर्षावन है, ठीक है। ये सघन भूमध्य रेखीय वर्षावन है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। फिर टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील का मतलब है जहां पर पानी के जहाज, नौकाएं इस तरीके से चलाई जा सकती है, ये चीजें चलाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद मराकाइबो झील है जो वेनेजुएला में स्थित है और यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन भारी मात्रा में होता है मराकाइबो झील में, ठीक है। उसके बाद ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है और कॉफी उत्पादन में इस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ के जो कॉफी बागान है उन्हें फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। फिर चिली जो है वो तांबा उत्पादन में विश्व में उसका प्रथम स्थान है। दो देश यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में दो देश ऐसे हैं जो कि स्थल अवरुद्ध देश है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। वो मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगी कि कौन से देश है वो। फिर एनाकोंडा, ये अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं, सबसे भारी सांप होते हैं एनाकोंडा, ठीक है। लामा ऊंट की एक प्रजाति है, ये सामान ढोने के काम आती है और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रेणी में पाई जाती है लामा ऊंट की प्रजाति। कोंडोर दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी है, ठीक है। कोंडोर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी है। ये देखिए ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका ऊपर है, नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बीच में पनामा स्थल संधि हमने देख ली है कि दोनों को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो पूर्व में अटलांटिक सागर से, पश्चिम में प्रशांत महासागर से, और जो नीचे का क्षेत्र है वो दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूर्व अटलांटिक महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर और दक्षिण वाला क्षेत्र इसका दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो इसके पश्चिमी भाग पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का लगभग उत्तर से लेकर दक्षिण तक का लगभग सारा भाग ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कवर करती है, ठीक है। अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबे नदी तंत्र का निर्माण करती है अमेजन नदी, विश्व के सबसे लंबे नदी तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। अपोहा क्षेत्र का निर्माण करती है और लंबाई के मामले में इसका विश्व में
कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मिस्र प्रथम स्थान पर है लंबाई के मामले में और ये दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर नदी तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो नदी तंत्र के हिसाब से ये विश्व के सबसे लंबे नदी तंत्र का निर्माण करती है। कौन सी? अमेजन नदी। ठीक है। फिर देखिए आकार में ये कौन से स्थान पर है? ये हमने 3rd नंबर पे देखा था, ये 4th नंबर पे है। ठीक है। इसका स्थान 4थे नंबर पर है आकार में। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिक महाद्वीप, 6ठे पे यूरोप आएगा और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये रेखा रही है हमारी। ठीक है। ये मकर रेखा है जो इसके लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। उसके बाद भूमध्य रेखा ये वाली रेखा है जो इसके ऊपरी भाग से गुजर रही है। ठीक है। ऊपरी भाग से भूमध्य रेखा और बीचों बीच से मकर रेखा इसके गुजरती है। फिर आता है माउंट एकांकागुआ। ये है माउंट एकांकागुआ। ठीक है। माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। माउंट एकांकागुआ। फिर आता है ओजोस डेस सलाडो, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेस सलाडो जो हमने देखा है उधर, जो हमने जब लिखा है, जब फैक्ट लिखे है उसमें देखा है ओजोस डेस सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और कहाँ है ये? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक है। फिर एंजेला जलप्रपात कहाँ है? ये रहा, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है। एंजेला जलप्रपात वेनेजुएला। उसके बाद आता है इगू जाओ जलप्रपात, ये कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है। उसके बाद देखिए ये अटाकामा रेगिस्तान है, चिली में है। अटाकामा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान है। ठीक है। अटाकामा रेगिस्तान विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान है। ठीक है। और यहीं पर ही अरिका नाम का एक जगह है, अरिका नाम की एक जगह है जो कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। फिर है पैटागोनिया, ये देखिए अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया अर्जेंटीना में है और ये विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है। जो हमने देखा है वन लाइनर में जब हमने फैक्ट लिखे तब भी देखा है। वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाएगा? लाओस कहा जाएगा और वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। फिर पंपास, ये है अर्जेंटीना में। ठीक है। ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। यहाँ पर पंपास जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। सेल्वास अमेजन, ये जो अमेजन बेसिन है। ठीक है। ये सारा अमेजन बेसिन है। इसमें सेल्वास वर्षावन है, जो वर्षावन पाए जाते हैं, सेल्वास जिन्हें नाम दिया जाता है। ठीक है। अमेजन वर्षावन है। ये सघन भूमध्य रेखीय वर्षावन भी कहा जाता है, सघन भूमध्य रेखीय वर्षावन भी कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू में है। ये पेरू है और पेरू में ही ये झील रही टिटिकाका झील। ठीक है। टिटिकाका झील पेरू में स्थित है। और देखिए जो ये है हमने जो देखा था, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य झील क्या होता है वो हमने देख लिया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर मराकाइबो झील, ये रहा मराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला में स्थित है, जहां पर प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादन होता है। ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद जहां पर पाए जाते हैं वो कौन सी है? वेनेजुएला की मराकाइबो झील। फिर जो ब्राजील है, ठीक, ब्राजील, ये जो चिली क्षेत्र है, चिली, इसका तांबा उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है तांबा उत्पादन में चिली का। ठीक है। फिर बोलीविया और पराग्वे, दो ऐसे देश हैं जो यहाँ पर स्थल अवरुद्ध देश है। यहाँ को वो दोनों देशों की स्थिति है, ये बोलीविया, ये पराग्वे। ठीक है। यहाँ इस मैप में नहीं दिया हुआ क्योंकि ये प्राकृतिक मैप है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बोलीविया और पराग्वे दो देश हैं, दोनों देश स्थल अवरुद्ध, केवल दो ही देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। देखिए बोलीविया और पराग्वे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये बोलीविया है और ये पराग्वे है। ये दोनों देश, केवल दोनों देश ही ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध देश है। ये बाकी सारा ब्राजील है, इससे जल लगा हुआ है। आगे ये जितने सारे देश है सबसे जल लगा हुआ है। ठीक है। जल सबके साथ लगा हुआ है, यहाँ भी जल है, अर्जेंटीना में भी, इधर भी, उरुग्वे में भी। ठीक है। सारे देश ऐसे हैं जो जल से लगे हुए भाग है। केवल दो ऐसे देश है, बोलीविया और पराग्वे, जिनसे जल नहीं लगता है। ठीक है। जो स्थल अवरुद्ध देश है।
तो देखिए आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इन 2 महाद्वीपों को कवर किया है। अब हमारे पास केवल 2 महाद्वीप रह गए हैं, एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रह गया और दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप रह गया। ये हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और कल के लेक्चर में हमारे महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल के लेक्चर में ही हो सकता है कि हम जलमंडल अपना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।